Hello, everyone, and here we are back with a new topic, which is fuel's principle of management. So, what are fuel's principles of management? Who is fuel? Why it is named fuel? Let's have a look. So, Henry Fuel was a person who was born in फ्रांस और उसने क्या की थी, इंजीनियरिंग की थी, ठीक है। और इंजीनियरिंग करने के बाद वो अपनी एज अ इंजीनियर जो है काम कर रहा था, एंड जब उसे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया तो जिस का ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंसी की कगार पर थी, ठीक है। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर था और कंपनी इंसॉल्वेंसी की कगार पर थी। तो उसने जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप किए और उनको लगाया, और 30 साल बाद जब वो रिटायर हुआ, द कंपनी वाज द लीडिंग कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. So that's why he is called the father of management studies and thought. He was the person who invented management principles which are applicable everywhere. Okay, so let's have a look on the management principle. First up we have is डिवीजन ऑफ वर्क. अभी हेनरी फ्योल क्या बोलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो उसका बर्डन एक ही इंसान पर डालने के बजाय आप उस काम को डिवाइड कर दो, ठीक है। जो रॉ मटेरियल है एक पर्सन लाएगा और उनका जो पूरा डिफ्रेंसिएशन है कि ये जो रॉ मटेरियल आया है इसमें से अच्छा इतना है, इतना ख़राब है और इतने को हम ऐसे रिसाइकल कर सकते हैं, तो जो क्लैरिफिकेशन का काम एक का हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन का काम एक का हो गया, उसके बाद जो सेल्स का काम एक का हो गया। तो ऐसे क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगी क्योंकि एक पर्सन एक काम में पूरा स्पेशलाइज हो जाएगा, वो अपने काम में कोई भी गलती नहीं करेगा। मगर अगर ये सब कुछ एक ही पर्सन को करना पड़ेगा तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी, ठीक है। सो दिस वॉज द बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट अप इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेनरी फ्योल क्या सजेस्ट करते हैं कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड गो हैंड इन हैंड. वाई? बिकॉज अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है मगर कोई काम नहीं है करने को तो वो उसे मिसयूज़ करेगा, मगर उसके अगर किसी पर्सन के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटी नहीं है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा. सो if a person has authority he should also have the responsibility so that he could be accountable to the work he is assigned. Okay, next principle is डिसिप्लिन. हर काम अगर डिसिप्लिन से होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आपको पता नहीं है आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, कैसे काम करना है, अपने सुपीरियर से कैसे बिहेव करना है, अपने सबॉर्डिनेट से कैसे बिहेव करना है, नथिंग विल वर्क आउट. देयर शुड बी ओनली chaos and in conflicts are should be there and the work will not get completed on time, plus there should be wastage of resources as well as time. Okay, so discipline is very must. नेक्स्ट अप इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. अभी हेनरी फ्योल कहते हैं कि कमांड जो है सिर्फ एक पर्सन से आनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टर भी कमांड कर रहा है, मैनेजर भी कमांड कर रहा है, सुपीरियर भी कमांड कर रहा है. तो एम्प्लॉयर्स को क्या मिल रहा है, मौका. किस चीज़ का मौका मिल रहा है कि हम कोई एक्सक्यूज़ दे सकें, फिर वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। कि हमें 3 लोगों ने काम किया है, किसका काम करें, पहले तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो किसी का भी नहीं काम करेंगे. डायरेक्टर को दे दें, एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि मैनेजर ने बोला था ऐसे करना है, मैनेजर को कह देंगे कि सुपीरियर ने बोला था ऐसे करना है तो हमने तो सुपीरियर की बात मानी, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो किससे आना चाहिए, सिर्फ एक ही पर्सन से. दैट इज़ कॉल्ड द यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट अप इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. जो एक यूनिट है उनकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन यूनिट है, उनका टारगेट क्या होना चाहिए कि उन्होंने मिनिमम वेस्टेज से मैक्सिमम प्रोड्यूस करना है. एंड एवरीवन्स डायरेक्शन, एवरीवन्स मोटिव, एवरीवन्स गोल शुड बी दिस ओनली, नॉट एनीथिंग एल्स लाइक इंडिविजुअल प्रॉफिट्स, और वो कहें कि नहीं मैंने सिर्फ ज़्यादा प्रोड्यूस करना है. नो, इफ़ यू गो विद द टीम यू विल विन. ओके, next up is remuneration of the person. What is remuneration? It is something like salary but more than salary.
What is more than salary? It includes bonus and other things like incentives also. ठीक है, तो जो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए? उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं काम में, उस अकॉर्डिंगली उनकी जो है रेम्यूनरेशन होनी चाहिए। किसी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। व्हाट इज़ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ जनरल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ इट्स सबऑर्डिनेशन? इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स हमारा अकेले का इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मीन्स पूरी टीम का और पूरे यूनिट का इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? सबऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन चाहिए दोनों इंटरेस्ट की। ठीक है, जो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हम कन्वर्ट कर दें जनरल इंटरेस्ट में। जनरल इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट? फॉर एग्जांपल, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट अर्न करना, मगर ठीक है, एक यूनिट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन यूनिट है, अगर वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट दैट इज़ प्रॉफिट अर्निंग को जनरल इंटरेस्ट बना ले तो क्या होगा? वो अपना काम अच्छे से करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, ठीक है, टाइम पे काम करेंगे, तो उनका अकेले का तो जो इंटरेस्ट है वो अचीव होगा ही, साथ में ग्रुप का भी होगा, राइट? ग्रुप का हो गया तो उनका इंडिविजुअल का तो हो ही जाएगा। अगर वो खुद पर ध्यान देंगे तो वो कोई भी इंटरेस्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्यूल क्या सजेस्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन? कि पावर एक के हाथ में होना। व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? कि सब में डिवाइड हो जाना। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, balance between decentralization and decentralization is important. There should be a balance between centralization and decentralization. कुछ काम जिनके लिए सिर्फ ऑनर को ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए तो उनके लिए पावर जो है सिर्फ ऑनर के हाथ में होनी चाहिए, और जिनको काम करने के लिए थोड़ी पावर एम्प्लॉयर्स को भी चाहिए, सुपीरियर्स को भी चाहिए और मैनेजर्स को भी चाहिए, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सिर्फ सेंट्रलाइजेशन से काम में डिले होगा, सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन से जो है काम होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सबके हाथ में पावर है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। अभी प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन क्या है कि हेनरी फ्योर बोलते हैं कि हमें एक चेन फॉलो करनी है। अगर ई को एम से बात करनी है तो उसे पहले डी से, फिर सी से, फिर बी से, फिर ए से, फिर एस से, फिर एल से और फिर एम से जाके बात करनी होगी, ठीक है। वो सीधा जाके उससे बात नहीं कर सकता है। मगर इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि इतना सारा लंबा चेन फॉलो करेंगे तो डिले होगा, ठीक है। फॉलो करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो देयर विल बी अ कम्युनिकेशन गैप। बाकी के जो बिटवीन के लोग हैं, जो डी से लेके एल तक हैं, उनको फिर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं होगी। इसलिए स्कॉलर चेन फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मगर इन द केसेस ऑफ एमरजेंसी, अगर आपको अपने लेवल के किसी पर्सन के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डी को ओ से बात करनी है, तो वो गैंग प्लैंक का सहारा ले सकता है। व्हाट इज़ गैंग प्लैंक? इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द सेम लेवल ऑफ पर्सनस, ओके। मगर वो बात करने के बाद उनको इंश्योर करना होगा कि वो डिसीजन जो है सबको कम्युनिकेट कर दिया जाए। नेक्स्ट अप इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एट राइट प्लेस, ठीक है। जो राइट पर्सन है वो राइट प्लेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बंदा कम्युनिकेशन में अच्छा है उसको आप उठा के डाल दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और कम्युनिकेशन आपका बेकार जा रहा है, एडवर्टीजमेंट आपकी बेकार जा रही है। नो, the person which has skill to communicate should be put in the advertisement department, right? So इसी अकॉर्डिंगली हर पर्सन की स्किल के अकॉर्डिंगली उसको जो है प्लेस करना चाहिए। एंड नॉट ओनली पर्सनस, जो वो काम कर रहे हैं, जैसे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसके जो टूल्स हैं, जो उनका रॉ मटेरियल है, वो प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए ताकि कोई भी टाइम वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट अब इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो सबॉर्डिनेट है, सुपीरियर है, मैन है, वुमेन है, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट सजेस्टेड बाय हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट आप इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मीन्स पीरियड, स्टेबिलिटी मीन्स कि उन्हें कुछ सेफ फील होना चाहिए कि वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन को श्योरिटी नहीं है कि वो इस कंपनी में काम करेगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसके मन में डर होगा कि
पता नहीं कब उसे उठा के बाहर फेंक दे, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, यू शुड साइन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि उनका पीरियड फिक्स होगा कि इतने टाइम के लिए आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपको यहीं पे काम करना है। अच्छा करो बुरा करो, बुरा करोगे तो आपको डांट पड़ेगी, ठीक है, आपको वार्निंग दी जाएगी, मगर आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई निकालेगा नहीं। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। हु डू रिमेंबर दिस, राइट। हरमाइनी बेचारी हर टाइम whenever asked question, she raised her hand but never got a chance to speak, right? So that is initiative all about, ठीक है। क्या है कि जो पर्सन कुछ सजेशन देना चाहते हैं उनके सजेशन लो, ठीक है, आप किसी की वॉइस को दबाओ मत, सजेशन लो। अगर आपको वैलिड लगता है तो ठीक है, नहीं वैलिड लगता है तो उस पर्सन को बताओ कि आपका सजेशन ठीक है, पोलाइटली उन्हें समझाओ कि मगर हम इसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते ड्यू टू दिस 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 रीजंस। ओके, नेक्स्ट आप इज एस्प्रिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या है, यूनिटी इज़ द पावर। आपने वो कहानी सुनी होगी किसान और उसके बेटों के बारे में, उसके 7 बेटे था शायद, ओके वट एवर। तो क्या था कि उसने एक एक लकड़ी दी अपने बेटों को, तो और बोला उन्हें कि इन्हें तोड़ के बताओ, तो उन्होंने आसानी से तोड़ दी, मगर उसके बाद उसने बंच दिया, ठीक है, वो उस बंच को तोड़ नहीं पाए, क्यों, बिकॉज़ यूनिटी में ही पावर है। अगर आप इंडिविजुअली काम करते रहोगे तो आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन को इतने अच्छे से नहीं दे पाओगे, मगर अगर आप पूरी टीम को लेके चल रहे हो, पूरे यूनिट का सोच के चल रहे हो, यूनिटी में चल रहे हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। So this was the last principle. These are the 14 principles which was given by Henry Ford for a successful management, राइट, फॉर अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा नहीं है कि आप इन प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते, लाइक प्रिंसिपल्स तो सेम रहेंगे बट अकॉर्डिंग टू नीड इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। कैसे मॉडिफाई, फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो रूल है, ठीक है, हमने बोला कि बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, जितनी सेंट्रलाइजेशन है उतनी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, बट इफ़ नीडेड सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा हो सकती है और डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इट कुड बी चेंज्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।